तो कैसे हो? मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि मराठी का पेपर कैसा गया, अच्छा था, बुरा था, इजी था, हार्ड था, इसका अच्छा गया, सर मेरा अच्छा नहीं गया, ये लिखा वो नहीं लिखा। जो गया सो गया। पेपर को बिल्कुल भी अभी डिस्कस नहीं करना। डिस्कस करना है तो एग्ज़ाम के बाद आराम से बैठना और फिर डिस्कस करना। अब क्या डिस्कस करना है फिर? डिस्कस ये करना है जो आगे के पेपर बचे हैं उसकी रणनीति कैसे बनाएंगे, अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे, जो अभी हाथ में पेपर बचे हैं उससे अपने परसेंटेज को शूट अप कैसे करेंगे। बराबर, इसीलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। अब तुम्हारी छुट्टी है बाबा। कब कब छुट्टी है? कल छुट्टी है 25 को, 26 को, 27 को, 28 को। सीधा डायरेक्टली 1 मार्च को तुम्हारा पेपर है। अभी जिनका इंग्लिश का पेपर है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर बीच में किसी का उर्दू का पेपर है तो बीच में शायद उर्दू का एक पेपर आएगा, वरना आपको 25, 26, 27, 28 4 दिन की छुट्टी है और डायरेक्टली इंग्लिश का पेपर है। तो अगर अभी आप इस बारे में कंफ्यूज हैं कि 4 दिन कैसे पढ़ूंगा, चारों दिन इंग्लिश ही पढ़ूं क्या, अगर वो नहीं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, तो मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो कि ये लिख दो कि सर कल से मैं सुबह में 5 बजे उठूंगा ही उठूंगा। ये लिख दो, सर आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ये लिखो। और अब हम लोग शुरू करेंगे। पेन पेपर लेके बैठे हो ना, एकदम मोटिवेटेड रहना है। अब ध्यान से सुनना, 25, 26, 27, 28 ये 4 दिन है अपने पास। हाँ, तो ये 4 दिन में आप एकदम आराम आराम से इंग्लिश को नहीं पढ़ना भाई। तो क्या करना है अभी वो ध्यान से देखो। अब कल 25 है, फिर 26 है, 27 है और 28 है आपके पास। और फिर फर्स्ट को आपका पेपर है 28 के, फेब का महीना है, ध्यान रखो। तो 28 ये अपने पास। कल से कल 5 बजे उठना है, 26 को भी 5 बजे उठेंगे, 27 को भी 5 बजे उठेंगे, 28 को भी 5 बजे उठेंगे। एक को एग्जाम डे, उसकी बात अलग है, जिस दिन पेपर देना है। 5 बजे उठना ही पड़ेगा कल से पढ़ने के लिए। कल से आपको 12 घंटे पढ़ना है। हंसी आ रही है क्या? बिल्कुल भी हंसी नहीं आनी चाहिए। क्यों? अरे भाई, अगर आप अभी 5 बजे उठ के अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो आपके सपने सच कैसे होंगे? जिन बच्चों को अपना सपने को सच करना है ना, तो उनको 5 बजे उठना ही पड़ेगा। क्यों 5 बजे उठना है? ध्यान से सुनो। इसके बाद आपको छुट्टी नहीं आने वाली। एक के बाद 3 को पेपर, 3 के बाद 5, 7 ऐसे पेपर चलते रहेंगे। तो कल से 5 बजे उठना है। उठ के क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश कब पढ़ेंगे सर? इंग्लिश आप पढ़ेंगे 28 के दिन पर, पूरा डे, कंप्लीट डे, फुल डे आपके पास इंग्लिश का रहेगा। उस दिन प्लान कर लो -1 डे वाली स्ट्रैटेजी लेकर चलने का। -1 डे वाली स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? -1 डे वाली स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि जो भी पढ़ रहे हो उसको एग्जाम से एक दिन पहले पूरा तैयार कर लो। मेरे हिसाब से बीइंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आपका एक दिन में इंग्लिश पूरा हो जाना चाहिए। फिर भी 27 के हाफ डे पर भी इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी दिन पर क्या करेंगे वो ध्यान से सुनो। बाकी दिन पर आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे जैसे हमने पहले भी टाइम टेबल बनाया था। बस अब की बार 12 घंटे पढ़ने, 10 घंटे, 8 घंटे नहीं। कैसे होगा? सुबह से 5 बजे से उठकर 7 बजे तक स्लॉट नंबर 1। क्या पढ़ना है तुमको डिसाइड करना है। कौन सा सब्जेक्ट रखना है मैं बता चुका हूँ। सबसे हार्ड से शुरू करो और इजी की तरफ जाओ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करना कि आधा दिन थियरी पढ़ना, आधा दिन मैथ्स करना, ऐसे कर लेना, मैथ्स या साइंस कर लेना आधा दिन। 5 से 7 में पहला स्लॉट है, 2 घंटे हो गए, फिर नाश्ता कर लो। फिर उसके बाद दूसरा स्लॉट हुआ 8 से 10 में, तो टोटल 4 घंटे हो गए तुम्हारे यहाँ पर। यहाँ पर 2 आवर्स कंप्लीट हुआ, यहाँ 2 आवर्स कंप्लीट हुए। फिर एक छोटी सी लैप ले लेना क्योंकि 5 बजे उठोगे तो नींद आएगी ऑब्वियसली, तो एक नैप ले लिया। फिर यहाँ पर 11 से 1 में एक और एक स्लॉट आपका हो गया। स्लॉट तुमको फिल करना है सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 1 से 3 में लंच ब्रेक और फिर से एक नैप ले लो, छोटी हो सकते हैं, तो ये 6 आवर्स हो गए। ये 8 आवर्स यहाँ हो गए स्लॉट 4 के अंदर। स्लॉट 5 में हो गए 10 आवर्स और स्लॉट 6 में हो गए 12 आवर्स। इस तरह से 12 घंटे आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। समझ में आया? 24 में से 12 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो भी टाइम टेबल 10 बजे खत्म हो जाता है। 10 के बाद जो भी करना है करो, पर जल्दी सो जाना। पर कल सुबह में 5 बजे उठना है पढ़ने के लिए। और सर इंग्लिश में क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, तो कल सुबह में आपके लिए इंशाल्लाह स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा इंग्लिश का, टाइम मैनेजमेंट पर, पेपर में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, एवरग्रीन टॉपिक्स पर। तो वो कल की बात है। पर अब याद रखना है कि आज जो भी पढ़ रहे हो शाम में वो कंप्लीट करो और कल सुबह का टाइम टेबल बनाकर सोना।
कल सुबह 5 बजे उठो और 5 बजे उठ के लेटेस्ट जो मेरा पोस्ट है ना आज का यूट्यूब का वीडियो का, उस पर 5 बजे पोस्ट कर देना सर मैं आ गया हूँ, तो मैं समझ जाऊँगा कि 5 बजे आ गया हूँ। ठीक है, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।